सुध की जय जय ज्ञान सुध की जय। तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई। कृपा रावरी की जय कृपा रावरी की जय। सुध दियो जानो तुझी जय। बहुत ही बारीक बात है। अभी तक मीराबाई ने सदैव अपने मनमोहन को गिरधर कहा है, गोपाल कहा है, लेकिन आज पहली बार मीराबाई क्या कह रही है, साजन अपना पति मान लिया है। कह रही है साजन अब हमारी सुध ले लीजिए, हम अभी यहाँ से वापस नहीं जाना चाह रहे, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं है और तुमको छोड़कर जाना नहीं चाह रहे हैं। और ये कहते हुए धीमे धीमे द्वारकाधीश की मूर्ति की तरफ बढ़ रही है, गाती जा रही हैं, आंखों से अश्रुधार बह रही है और हाथ फैला करके गा रही हैं। दिन नहीं भूख रैन नहीं निंद्रा, दिन नहीं भूख रैन नहीं निंद्रा, दिन नहीं भूख रैन नहीं निंद्रा, दिन नहीं भूख रैन नहीं निंद्रा। यूं तन पल पल कीजे, यूं तन पल पल की जय। साजन साजन ज्यों जाने तुमरी जय। साजन जो जाने सुध की जय। दिन में भूख नहीं है, रात में नींद नहीं है, हमारा शरीर घटता एक पत्ते के समान हो गया है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी याद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कृपा करके हमारी सुध ले लीजिए, वरना हम लोग बेकार हो ही चुके हैं। फिर आखिर टाइम गा रही है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मेरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मेरा के प्रभु गिरधर नागर। देखिए ये जो अब कहने जा रहे हैं, द्वारकाधीश की मूर्ति के पास पहुंच गई हैं, भगवान के श्री विग्रह में गर्भगृह में प्रवेश कर गई हैं और क्या कह रही हैं, कह रही मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और जो ये अगली लाइन कही, एक दिव्य प्रकाश फैला, सभी की आंखें चकाचौंध हो गई, किसी को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। और अगले पर क्या हुआ, लिखा हुआ है, कह रही है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, साजन तुम मति जारियो, स्वप्न बिछड़त मोह जैसे जल बिन माछुरी, तड़पत हो दिन रैन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर।
बिछुअन मत दीजे साजन ज्यों जाने सुध दीजे साजन ज्यों जाने सुध ज्यों जाने सुध दीजे साजन सुध दीजे साजन ज्यों जाने सुध दीजे साजन ज्यों जाने सुध ज्यों जाने सुध ज्यों जाने जो में मीरा भाई ने कहा मिल बिछुरन मत दीजिए। एक द्वारकाधीश के गर्भगृह से इतना भयंकर प्रकाश निकला, सभी की आंखें चकाचौंध हो गई, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। जब प्रकाश कम पड़ा तो लोगों ने कहा मीरा भाई कहाँ गई कहाँ गई, सबने ढूंढना शुरू किया। कहा गर्भगृह के अंदर ही तो थी, कहाँ चली जाएंगी। देखा तो धीमे धीमे थोड़ा सा दुपट्टे का भाग बचा था द्वारकाधीश के हृदय में, जो अंदर जा रहा था। लोग जान गए कि भगवान के श्री विग्रह में मीरा भाई समा गई हैं। ज्यों ही पुजारी ने उस दुपट्टे को पकड़ने के लिए प्रयास किया, वो दुपट्टे का भाग भी अंदर समा गया। प्रभु ने सदैव और सदैव के लिए मीराबाई को अपने हृदय में समाहित कर लिया और अपने निवृत्त निकुंज में उन्हें निवास दिया। ऐसी श्री मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई की जय हो। देखिए बहुत ही मार्मिक और कारुणिक प्रसंग है, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है, रास लीला भी होनी है, तो इसलिए थोड़ा हमने जल्दी में सुनाया है। बाकी मीराबाई का प्रसंग 4, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता भर सुनाओ तब भी कम नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा प्रसंग है। तो रास पंचाध्यायी में प्रवेश करते हैं। भगवान, कल हमने बताया था कात्यायनी माँ की पूजा सभी ने की है। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया है कि हम तुमको शरद पूर्णिमा की रात को सबके मनोरथ पूर्ण करेंगे, क्योंकि जिस अवतार में भगवान ने जो भी, जैसे राम अवतार में जो ऋषि मुनि थे सबको आश्वस्त किया था कि कृष्ण अवतार में आप लोग गोपी बन के आना, हम सभी के मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो अब रासलीला के माध्यम से भगवान शरद पूर्णिमा की रात को पहुंचे और अपनी मधुर बांसुरी बजाई। अब गोपियों, सुखदेव जी बताते हैं कि गोपियों की दशा क्या है। इस समय बांसुरी की तो एक ही धुन बज रही है, लेकिन भगवान को जिस गोपी को जो भी धुन सुनाई पड़े उसमें अपना नाम सुनाई पड़ा। तो जो गोपी दूध दूह रही थी वो पात्र छोड़कर भाग पड़ी। जो काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा है, दूसरी आंख में लगा ही नहीं, छोड़ के भाग पड़ी। सुखदेव जी ने लिखा है लेपनम कुर्वन्ति ऐसा ते त्यक्त्वा शीघ्रम धावे। जो अपना लेपन कर रहे थे, लेपन मतलब, अब सुखदेव जी तो अवधूत है, नहीं क्या पता लेपन, लेपा पोती अर्थात मुंह पर लेपा पोती कर रही, क्रीम लगा चुकी थी, पाउडर लगाने जा रही थी, ऐसी भाग पड़ी। सब अलग अलग प्रकार से, कोई खाना बनाई थी, खाना कढ़ाई पर छोड़ के भाग गई, कोई बर्तन मार रही थी, ऐसे ही हाथों चली गई, कोई आधे वस्त्रों को पहने हुए आधे नहीं पहने हुए ऐसे ही भाग गई। मतलब जो जैसे जैसे ईश्वर भगवान की बांसुरी सुनी, जो जैसे बैठा था वैसे ही भाग गया। और वहां कदम की डाली पर बैठे हुए भगवान है, बांसुरी की आवाज सुनी और वहीं पर पहुंच गई और सबसे कहने लगी। भगवान कृष्ण बैठे, 60,000 गोपियां वहां पर पहुंची। भगवान ने सबसे क्या कहा? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वाम ब्रजस्थानानाम यम कश्चित् ब्रूता आगम कारणम। हे महाभागाओं, महाभागाओं का मतलब नहीं जो महान रूप से भागी हो नहीं है, महाभागा का मतलब है बहुत ही भाग्यशाली लोगों, सम्मानित लोगों, आप लोग का स्वागत है। लेकिन आप ये बताएं ब्रूता आगमनम कारणम, अपने यहाँ आने का कारण बताएं। और गोपियां क्या करेंगे? शांत खड़ी है।
ये बताओ क्या पति से झगड़ा हो गया है क्या? गोपियों ने मुड़ हिला दिया, नहीं। कहा सास ने डांटा है क्या? कहा नहीं। कहा तो अच्छा वो रात में शरद पूर्णिमा के रात में हो सकता है जंगल देखने आई हो, अच्छा लगता है, रमण रहती है, सफेद सफेद चमकती है। कहा ये देखने आई हो? कहा नहीं। अच्छा हाँ, हमसे मिलने आई हो क्या? तो गोपियों ने कहा, मुड़ हिला दिया, कहा हाँ। ये बताओ आप सभी सभ्य परिवार की स्त्रियां हैं, आप इतनी रात को किसी पुरुष से मिलने चली आई हैं और आपको शर्म नहीं लग रही है? जाइए अपने घर जल्दी जाइए, कोई देख लेगा तो बड़ी बदनामी आपकी होगी। अब गोपियां बेचारी अपना अंगूठा जो है पैर का है उससे धरती खुरच रही, खड़ी खड़ी है। भगवान कहे ये क्या कर रही हो? फिर सोच रहे हैं कि इसी से कुआं बना ले, उसी में कूद कर अपने प्राण त्याग दें। भगवान ने कहा ऐसा क्या हुआ? कहा मतलब पहले तो अपनी आपने बांसुरी बजाई, हमारा नाम लिया, तो भगवान ने कहा हमारे नाम नहीं लिया, हमने बांसुरी खाली बजाई थी। कहा हमारा नाम सुनाई पड़ रहा था, और अगर हमको वापस भेजना है तो पहले हमारा जो है चित्र आपने चुरा रखा है उसको भेजिए, वरना घर जा करके भी क्या करेंगे, मन तो लगे आप ही पास रहेगा। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, स्त्रियों का धर्म होता है पति सेवा करना। आप घर जाएं, अपने पति की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, बच्चों की देखभाल करें। तो यहाँ जंगल में अकेले हमसे मिलने आई हैं, और किसी ने अगर देख लिया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। आप जल्दी से जल्दी रात में चली जाइए, यहाँ पर जंगली जानवर टहला करते खा जाएंगे नहीं तो। भगवान ने ये जब कहा तो कह रही खा ही में ज्यादा अच्छा है, अब घर जाके करेंगे भी क्या? तो भगवान ने कहा सुनो, एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति को देवता मानती थी। एक दिन उसका पति थक हार करके आया और उसकी गोदी में सर रख लिया, पत्नी पंखा झलने लगी, छोटा सा उसका शिशु। दोनों हवन पूजन करते थे तो उनके घर में अग्नि सदैव यज्ञ कुंड में जला करती थी। छोटा सा शिशु खेलते खेलते उधर गया। पत्नी ने सोचा पति थक करके आए, अगर तो जगाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म खत्म हो जाएगा। नहीं जगाया, धीमे धीमे शिशु जाने लगा, उसी हवन कुंड में गिर गया। पति ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का स्मरण किया। पति जब जगा तो कहा क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? कहा अपना बच्चा यज्ञ कुंड में गिर गया है। पति ने कहा तुमने जगाया क्यों नहीं? कहा आप इतने थके आए थे, सो रहे थे, मैंने उचित नहीं समझा। गई तो देखा कि उसके पतिव्रत धर्म के कारण उसका जो बच्चा था वो हवन कुंड में भी गोते मार मार के खेल रहा है आग से। तो पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है। भगवान कहानी सुना रहे गोपियों को, गोपियां अपनी नीचे की होड़ दांतों से काट रही, खड़ी खड़ी कहानी सुन रही। भगवान ने 10 कहानियां सुनाई कि कैसे पिंड छोड़ते हमारा। गोपियों ने कहा सुनो, आप 10 सुना चुके हो, अब कह रही हम सुना दे रहे हैं आपको। कहा सुनाओ। कहा एक पति था, पति वाली आप सुना तो पति वाले अभी सुना रहे हैं। एक पति था, अपनी पत्नी से कहा कि हम जो है विदेश जा रहे हैं। तो पत्नी ने कहा कि हम तो आपको खाना खिलाए बगैर खाना नहीं खाते हैं, खाना कैसे खाएंगे? तो पति ने कहा हम अपनी मूर्ति बनवा के रखे जा रहे हैं, रोज इसमें पहले दाल चावल सब्जी रोटी जो बनाना इसके मुंह में लगा देना, समझ लेना पति ने खाना खा लिया, फिर खाना खा लेना। इसी की आरती करना, इसी पूजा करना, इसी के तिलक कर देना, करवा चौथ इसी को देखकर खोल लेना। कई सालों तक पति ने ऐसा ही किया। तस्वीर से वो जो मूर्ति थी उससे काम चलाया। एक दिन करवा चौथ का दिन था और उसका पति आया और वो बस व्रत खोलने ही वाली थी, मूर्ति को देख करके आरती कर रही थी। तो उसका पति दरवाजा खटखटा रहा है। तो अब आप ये बताओ पत्नी को क्या करना चाहिए? भगवान से पूछ रही है तेरे पत्नी को क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा इसमें बताने की कौन सी बात है, जब उसका पति आ ही गया है तो चाहे दरवाजा खोले, मूर्ति पूजा क्या कर रही है कहीं। तो कहा बस हम यही तो कहना चाह रहे हैं, पति जो है परमेश्वर होता है, और जब हमको साक्षात परमेश्वर आप मिल गए तो पति की आवश्यकता हमको क्या रहेगी? भगवान खिला के हंस पड़े। मान गए तुम लोगों को हम परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि आज तुमको जो दिव्य ज्ञान हम देंगे, हम लोग तो
10 रुपए का कोई छोटा सा खड़ा भी लेते तो बचा के देख लेते कि पक्का है कि नहीं पक्का है। तो भगवान तो दिव्य ज्ञान देने वाले हैं, तो गोपियों को पहले कस रहे थे कि देखें भाग तो नहीं जाएंगे। फिर क्या था, जब गोपियों को भगवान ने कस लिया तो क्या हुआ, भगवान ने वही सबके साथ में रास विहार शुरू कर दिया। कोई गोपी था कि देखिए एक सेवा कुंज पड़ता है वृंदावन में, वहां पर जब रास भगवान करते थे तो जो गोपी थक जाती थी उसका पसीना पूछते थे, किसी की गर्मी लग रही तो पंखा चलते थे, किसी की प्यास लग रही पानी पिलाते थे, किसी के पैर दुख रहे तो पैर दबाने लगते थे, राधा जी के पैर दबाते थे। तो गोपियों को ऐसा लगा अरे भगवान तो उनको बहुत मानते हैं और मानेंगे भी क्यों नहीं, इतनी सुंदर जो है। अब ये शब्द इनके जो दिमाग में आया कि मानेंगे भी क्यों नहीं जो हम इतनी सुंदर हैं। भगवान ने कहा ये तो जो है घमंड इनको आ गया, हमने तो इनको जो है सिर्फ इसीलिए प्रेम किया था कि ये लोग हमको प्रेम करती हैं, लेकिन ये तो घमंडी हो गई, इनका घमंड कैसे टूटेगा। भगवान ने राधा जी को हाथ पकड़ा और तुरंत ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियों ने देखा कि कन्हैया अंतर ध्यान हो गए हैं, चिल्लाने लगी, ढूंढने लगी, हाहाकार मच गई, एक दूसरे से पूछ रही है। कुछ गोपी भागवत में वर्णन है, कुछ गोपी पागल हो गई, और पागल किस प्रकार की, वो स्वयं कृष्ण बन गई। कोई गोपी कह रही लाओ मैंने गोवर्धन उठा लिया है, मुझे भोग खिलाओ। कोई गोवर्धन कह रही मैं आग पी रही हूँ, क्योंकि भगवान ने अग्नि भी तो पी थी। कोई कह रही मैं कालिया मर्दन कर रही हूँ, कोई गोपी कह रही मैं बांसुरी बजा रही हूँ। सब खुद कृष्णमय हो गए, इतना दुखी हुई, इतना दुखी हुई। राधा जी से दुख देखा नहीं गया, और राधा जी से दुख देखा नहीं गया तो राधा जी ने कहा सुनो बैठ जाए। भगवान बैठ गए, राधा जी की बात मानते हैं। राधा ने कहा अब मुझसे तो चलो ना जाए। तो भगवान ने कहा तो जा में कौन सी बड़ी बात है। भगवान के पैर दबाना शुरू कर दी। राधा जी ने कहा गोपियां दुखी हैं, हम कैसे इनको ले जाएं वहां पर। तो राधा जी ने कहा देखो ऐसा हम अब कहीं चलना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कहाँ जहां आपका मन हो। तो राधा जी ने एक तो ये आदेश दिया कि जहां आपका मन हो, अर्थात अपनी मन चाहिए कब ले चलो। और इसमें एक व्यंग्य ये था कि जहां तुम्हारा मन है, अर्थात तुम्हारा मन गोपियों के पास लगा है, कहल हमारे साथ रहे हो और सोच गोपियों के बारे में रहे हो। तो उन्होंने कहा जहां तुम्हारा मन वहां चलो। भगवान समझ गए। तो भगवान ने कहा ठीक है कंधे बैठो, ले चले पैर पे। भगवान ने पैर पिला रहे हैं तो कंधे पर बैठ जाओ, उनको लिए चल रहे हैं। तो ज्यों ही भगवान ने कंधा झुकाया और राधा जी बैठने के लिए उद्धत हुई, देखा क्या कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब राधिका जी जैसे ही राधा जी ने देखा कि कन्हैया हमारे अंतर ध्यान हो गए, वो तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी, क्योंकि भगवान के बगैर कैसे रहेंगे। वो मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी। और इतने में उनकी सखी सहेलियां पद चिन्हों को देखते 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 वहीं पर आ गई। राधा जी को जल इत्यादि छिड़का। राधा जी को हो जाएगा कहाँ कृष्ण कहाँ, आप पता नहीं कहाँ है। तो कहा सुनो, कहा कृष्ण ढूंढने से नहीं मिलते हैं, उनको पाने के लिए अंदर विरह होना चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर विरह नहीं आएगा वो तुमको नहीं मिलेंगे। तो 18 प्रकार की गोपियां जो थी, 18 ग्रुप्स बने हुए थे। उनको क्या किया, 18 गोपियों ने एक एक मंत्र गाया और इसी को जोड़ करके पूरा गोपी गीत कहा जाता है। जो गोपी गीत की महिमा यह है कि जो भी भगवान से मिलना चाहता है, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता है, वो प्रतिदिन अगर प्रभु की पूजा करने के बाद में और इस गोपी गीत को भाव विभोर होकर के गाता है, उसे कन्हैया जीवन में दर्शन जरूर देते हैं। इस गोपी गीत की ये महिमा है। तो गोपियों ने गीत गाना शुरू किया भगवान के विरह में। इसी गीत को जो गोपियों ने गाया है, इसी गीत को गोपी गीत कहा जाता है। गीत तो बहुत बड़ा है, लेकिन चूंकि परंपरा के अनुसार हम 1-2 मंत्र गाए दे रहे हैं। बहुत सुंदर भजन है, आप लोग सुनिए। गोपियां क्या कह रही हैं?
जन्मना ब्रिजः श्रयतीन्दिरा शाश्वतगृही जयति तेऽधिकम् जन्मना जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रिजः श्रयति इंदिरा शाश्वतगृही अशुल्कदासिका वरधनी नदो नेहकिंवदा वरधनी नदो नेहकिंवदा बहुत ही सुंदर भाव है गोपी गीत के 18 मंत्र हैं। इसमें से हमने एक ही पढ़ा है, कनक मंजरी छंद में लिखा हुआ है। और इतना सुंदर, इतनी सुंदर लय है, इतना अच्छा है कि अगर वास्तविकता में आप हृदय से इसको पढ़ते हैं तो आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। गोपियां कह रही हैं ललई सिंह दौलतियापुर के श्रीमान जी हैं, उन्होंने 121 रुपए का प्रभु के चरणों में भेंट किया है। ईश्वर का कल्याण करें। तो जो गोपी गीत है इसका महत्व यही है कि इसे पढ़ने वाला भगवान का प्रेमी बन जाता है। किसी को भगवान से प्रेम ना हो, इसका पाठ करे भगवान का प्रेमी बन जाएगा, उसका हृदय द्रवित हो जाएगा। इतना द्रवित इसमें है, इस गीत में इतना, आप इसको भाव विभोर में पढ़ते हैं तो ईश्वर की कृपा जरूर आप पे होगी। गोपियां कह रही हैं, हे प्रभु, आपने जब से इस ब्रज में जन्म लिया है तब से इसकी महिमा वैकुंठ से भी अच्छी हो गई। शरद उदास है दई, इंदिरा माने होता है लक्ष्मी जी,
कहा लक्ष्मी जी को पाने के लिए सब तरसते हैं, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी जी हाथ छोड़े खड़ी हैं कि प्रभु हमें वृंदावन में प्रवेश दे दो। आप जब कभी वृंदावन जाएंगे तो लक्ष्मी जी का वन उधर पड़ता है, वन, वहां लक्ष्मी जी हाथ जोड़े खड़ी हैं कि प्रभु हमें अंदर प्रवेश दो। और पद पद पे लक्ष्मी बिछी पड़ी है वृंदावन में, कोई तलाशी नहीं है। जय दीपे अधिकम, जिस दिन से आपने यहाँ अवतार लिया है उस दिन से इसकी महिमा स्वर्ग लोक से भी बढ़ करके हो गई है। कहीं ये बताइए, या तो किसी से प्रेम करो ना, अगर प्रेम करो तो उसको निभाओ। तो आप तो हमको छोड़कर चले गए, आपने हमको अघासुर से बचाया, वृत्तासुर से बचाया, पूतना से बचाया, आग लग गई थी आग को आपने पी लिया, कालिया नाग से बचाया। तो क्या इसी दिन के लिए बचाया था कि आखिरी में हमारा वध कर देंगे? कहिए नेह किम बधा असुर दासिका, हम तो आपकी बिना पैसे, जैसे आप किसी को नौकर रखते हो पैसे देते हो ना, हम तो बिना पैसे वाली आपकी नौकरानियां हैं। और आप जो है हमको छोड़कर चले गए, इससे अच्छा तो हमें मार ही डालो। और कह रही है कि हमको मार डालो ज्यादा ठीक है, लेकिन हमको छोड़ के ना जाओ। हे प्रभु, जो भी गलती हमसे हुई है, आपकी एक झलक पाने को हम तरसते हैं। और आप जब सामने होते हैं प्रियतम, तो हम पर अपने पलकों को भी कोसते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बनाई है ना, तो ब्रह्मा जी जड़ है। ब्रह्मा जी को भी उल्टा सीधा कह रही है कि ब्रह्मा जी जड़ है, जड़ उदीक्षताम, इसी गोपी की तुम कहती है। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम, आपको जो पलकें बीच में गिरती हैं, इसमें आपकी जो तस्वीर छप जाती है, ऐसा लगता है कि एक एक क्षण एक एक युग के बराबर बीत रहा है, ऐसा हमें आभास होता है। इसलिए ब्रह्मा जी को भी गाली देती कहती, ब्रह्मा भी जड़ है ना, इसने हमारे कन्हैया हमारे बीच में पर्दा डाल दिया, वरना प्यारे को बराबर देखते। ऐसी जब वंदना की गोपियों ने, हर घड़ी याद तेरी आएगी सतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आएगी सतन बन के, मैं फिरो श्याम तेरे नाम गगन बन के, मैं फिरो श्याम तेरे नाम गगन बन के, हर घड़ी याद तेरी आएगी सतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आएगी सतन बन के, मैं फिरो श्याम तेरे नाम की गगन बन के, मैं फिरो श्याम तेरे नाम की गगन बन के। जमाना था बुलाने से चला आता था, जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला ये मुझको कण कण में तेरा चेहरा
तेरे नाम की गगन में हर घड़ी याद तेरी आएगी सतन बन के हर घड़ी याद तेरी आएगी सतन बन के मैं फिरो श्याम तेरे नाम की गगन बन के के जैसा था दिल मेरा तूने तोड़ दिया कांच के जैसा था दिल मेरा दिल तोड़ दिया ये कांच के जैसा था दिल मेरा तूने तोड़ दिया ऐसा दिल मेरा तूने तोड़ दिया मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया है हर रात ये नागन बन के मुझको डसती है मुझको डसती है हर रात ये नागन बन के मैं फिरो श्याम तेरे नाम की गगन बन के मैं फिरो श्याम तेरे नाम की गगन बन के हर घड़ी याद तेरी आएगी सतन बन के हर घड़ी याद तेरी आएगी सतन बन के मैं फिरो श्याम तेरे श्याम तेरे नाम की गगन श्याम तेरे नाम की गगन इस प्रकार से ये गोपियां थी ये विलाप कर रही हैं और भगवान कृष्ण को पुनः बुलाने के लिए गोपी गीत गाया है। तो गोपियों ने जो गीत गा लिया अपना गोपी गीत भागवत में दिया हुआ है। अब अगर कृष्ण को आप भी बुलाना चाहते तो अपना गीत गाएं तब तो आएंगे। क्यों बात हो रही है? भगवान को बुलाना है तो आप लोग अपना भी गीत गाइए। तो गोपियों ने गाया था तो गोपी गीत हो गया। अब यहाँ बुलाना है तो ठाकुर जी आने के लिए तैयार है नहीं तैयार है? मिश्रा तैयार है ठाकुर जी? बिना बुलाए तो नहीं आ जाएंगे। बुला ले तभी लेके आना। ठीक है बुलाए। यशोदा के
कदम के नीचे 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 मोर मुकुट सिर लहराने मोर मुकुट सिर लहराने मोर मुकुट सिर लहराने मोर मुकुट सिर लहराने 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 रट रट तारा कदम के नीचे 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 जिसका ये सब किया कदम के नीचे सभी बेचन में घर के लिखती सभी